सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है सर। बेसिक सरल आसान तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए बोल क्या रहा है, दो स्क्वायर है, मान लेते हैं दो स्क्वायर है, ठीक है। पहले स्क्वायर का साइड ए है, दूसरे स्क्वायर का साइड बी है, मान लेते हैं अभी मान लेते हैं ए एंड बी आपका दोनों स्क्वायर का साइड आपको है, क्योंकि साइड सेम ही होता है पूरे स्क्वायर में, तो एक ही एक साइड मानेंगे तो चलेगा अपना, ठीक है ठीक है। अब बोल रहा है ना कि इन दोनों का जब स्क्वायर मतलब इन दोनों का एरिया करते हैं और एरिया का सम कर देते हैं तो 640 आता है। एरिया करने का मतलब क्या सर, स्क्वायर करना, और क्या ही है सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का आपको वैल्यू दे रखा है, बस यही है और कुछ नहीं दिया है। और साथ में आपको दोनों के डिफरेंस पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया है 64 मीटर, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा, आप लिख लेते हैं, हम भी लिख देते हैं, लेट द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर्स बी ए एंड बी, ठीक है। स्पेस नहीं था, आप लिख लीजिए, मैंने पहले लिख दिया था इसीलिए, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है सर, सबसे पहले आपको गिवन है कि पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिंपल सरल आसान है पेरीमीटर अपने लिए, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ए का पेरीमीटर मतलब ए क्या है, एक स्क्वायर का साइड है, इसका पेरीमीटर उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। सेकंड आपका है बी, सेकंड स्क्वायर का साइड बी है, तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4b। अब इन दोनों को जब आप माइनस करते हैं, क्यों सर, क्योंकि डिफरेंस ही तो आपको गिवन है, माइनस करते हैं तो आपको कितना आता है निकल के 64 मीटर आता है जो आपको गिवन है, ठीक है ठीक है सर, बिल्कुल। यहां पे देखिए दोनों के पास 4 है, इसके पास भी तो 4 है, 16 4 64 होता है, 4 4 को कॉमन लिए, 4 4 घटा दिए, 1 बच गया, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 16 आ गया, 16 चौके 64 होता है सर, पता है आप लोगों को, पता ही होगा। अब a को b के रेस्पेक्ट में या b को a के रेस्पेक्ट में आप लिख लीजिए, यहां से कैसे लिख सकते हैं, देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 16 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि b इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो a माइनस 16 हुआ कि नहीं, b इधर है प्लस में, पता ही है आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, क्यों, क्योंकि आगे जब आप वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखे तो समझ में आया कि कहां से आया इक्वेशन, ठीक है, कहां से आया वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आपको क्या दिया है, मतलब जो फर्स्ट है उसको हम लोग सेकंड मान लिया है, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर कर दीजिए बस, और कोई बात नहीं है। तो यानी कि आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640 मीटर्स आपको गिवन है। क्यों सर, क्योंकि ये जो है ये साइड है किसी स्क्वायर का, ये भी साइड है किसी स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर ही तो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब बी का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहां पे आप लोगों ने निकाल लिया, a माइनस 16, ए के रेस्पेक्ट में बी का वैल्यू निकाल रखा है ना। तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a माइनस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 640, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों सर, क्योंकि जब देखे ना एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हो दिखे कि ये वैल्यू कहां से आया, तो सर इक्वेशन 1 से वैल्यू लेके आए और कहीं से नहीं लाए और कहीं से भी नहीं लाए, ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या समझ में आ गया, आप सर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस यहां पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी प्लस होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू ए इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी, है ना। हाँ, तो माइनस 2 इंटू 16 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं आप 32 लिख दीजिए, और साथ में ए है तो ए लगा दीजिए, इज इक्वल टू 640 हो जाएगा। 640 माइनस प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कर दिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 32a, दोनों प्लस माइनस होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, 256 माइनस होगा इसमें, है ना, लेकिन माइनस में लगेगा क्योंकि इसके पास माइनस है, डायरेक्ट लिख दे क्या, डायरेक्ट लिख देते माइनस 384 इज इक्वल टू 0। क्या किए सर, क्या किए, आपको ये समझना है, क्या किए सर, कुछ नहीं किए, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हुआ, इससे माइनस हुआ तो 384 आपका निकल के आया, ठीक है। इतना समझ में आया। आप देखिए सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सबके पास 2 है तो कॉमन ले लीजिए सर, क्या ही दिक्कत है, और 2 यहां 0 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ही होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 16a हो जाएगा, माइनस इससे आप 2 कॉमन लिए तो 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 92 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर ना। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है सर, इसका 2 मल्टीपल निकालिए जो स्प्लिट करने पे 16 आ जाए, ठीक है। हाँ, माइनस प्लस करने पे आ जाए, माइनस करने पे आ जाए, जो आपको करना है वही कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 8a माइनस 192 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आएगा, माइनस भी है माइनस भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। हाँ, अब देखिए a को कॉमन लेंगे तो a माइनस 24, ठीक है, फिर से यहाँ पे a को कॉमन कहां से लेंगे, यहाँ पे 8 को कॉमन लेंगे, प्लस 8 को आप कॉमन लिए
तो a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास a माइनस 24 है तो a माइनस 24 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया a प्लस 8 बच गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये वाला जो टर्म है अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो 8 इधर प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा अपने सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी सर, इसीलिए इसको सिर्फ 0 से इक्वेट करेंगे। a माइनस 24 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 24 मीटर है सर, तो मीटर आपका आंसर आ गया। अब a का वैल्यू आ चुका है तो a का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। चलिए बढ़ते हैं आगे।